कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये शुवेंदु अधिकारी का काफिला है, जिसमें बताया जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये हमला किया गया। गाड़ी के शीशे तोड़े गए, जमकर नारेबाजी की गई और कई कार्यकर्ता शुवेंदु अधिकारी से ही बढ़ते नजर आए। सीधा सीधी आरोप जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर है। मतलब ममता बनर्जी का पारा जबरदस्त हाई है और पार्टी के अंदर भी जबरदस्त विस्फोट है। विद्रोह की स्थिति टीएमसी के अंदर बनी हुई है, पर सबसे ज्यादा दिक्कत एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की है, क्योंकि अब बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर लागू होने की तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से ही यह ऐलान कर दिया गया है कि वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाए, मतलब तैयारी शुरू की जाए। और अमित शाह भी एक्शन मोड में है। तो कैसे ममता बनर्जी फंसी है, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये इतना ज्यादा विद्रोह, इतना उत्पात मचाया गया कि पूरे काफिले में तोड़फोड़ मचा दी गई, और सबसे बड़ी बात कि पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, उनके सामने ही उनके काफिले पे हमला किया गया। देखिए, जिस तरीके की घटनाएं पश्चिम बंगाल से आ रही है, वो पहले से ही उम्मीद इस बात की थी, संभावना थी। इसलिए अमित शाह के पास पश्चिम बंगाल को लेकर बैठक हुई थी और इन लोगों ने कहा कि देखिए, आगे ममता बनर्जी इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है कि अब इनका आधार नहीं दिख रहा, इनको सुप्रीम कोर्ट से कोई संभावना नहीं दिख रही, उम्मीद नहीं दिख रही, तो अब क्या करेंगे, आगे हिंसा का सहारा लेगी। और इसलिए हिंसा का सहारा इसने लेना शुरू कर दिया। 2 दिन के अंदर ये अमित शाह से बैठक होती है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर बातचीत चलती है और उसके बाद शुवेंदु अधिकारी, जो अभी भारतीय जनता पार्टी में पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलने में सबसे ज्यादा एक्टिव है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को इनसे पहले से ही चिढ़ है। ये तो टीएमसी में ही हुआ करते थे और ममता बनर्जी को चुनाव में हराया, लेकिन चुनाव में हराने के बावजूद ममता बनर्जी खुद सीएम बन गई और इनके खिलाफ बदले की कार्रवाई शुरू कर दी। पहले पुलिस से एफआईआर दर्ज करवाया, हरास करने की कोशिश की, इनके खिलाफ 3 मुकदमे चलाए, लेकिन सारे मुकदमों में चूंकि कोर्ट ममता बनर्जी के अंदर नहीं है, तो कोर्ट से जब इनको राहत मिलती दिखाई पड़ी तो अब सड़क पर गुंडागर्दी करने उतर गई। और इसीलिए शुवेंदु अधिकारी ने पहले से प्रोटेक्शन की बात की है। अमित शाह को भी लेटर लिखा और कहा कि देखिए, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले कई दंगे फसाद होंगे और हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मुस्लिम वोट कटने की संभावना ज्यादा है। तो अभी ममता बनर्जी के पास आधार यही है कि हिंदुओं को डराओ धमकाओ, इन्हें घर से बाहर न निकलने दो। चुनाव जब हो तो बूथ पर तो सीआरपीएफ के जवान होंगे, पैरामिलिट्री के जवान होंगे, लेकिन घरों में तो उनकी सुरक्षा कोई नहीं करेगा। तो ये क्लब सिस्टम जो बनाया हुआ है पश्चिम बंगाल के अलग अलग गांवों में, जहां जहां पर पहले वामपंथी पार्टियों का होल्ड होता था, उसके लोग होते थे, अब वो सारे टीएमसी के साथ हैं। तो इन लोगों को कह दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट करो और उनके गाड़ियों पर हमले करो, उनके ऊपर हमले करो, ताकि पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो लोग वोट देते हैं, वो ये जान सके कि जब हमारे नेता सुरक्षित नहीं तो हम लोगों का क्या होगा। और पोस्ट पोल वायलेंस की बात तो शुरुआती दौर से चल रही है, उसके लेकर तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये लोग केवल निर्देश देते हैं, आदेश देने के बदले निर्देश देकर छोड़ दिया। ममता बनर्जी पिछली बार चुनाव जीतने के बाद भी सारे वो वोटर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटिंग कर रहे थे, उन गांवों में आग लगाई गई, वहां पर लोगों को मारा गया, भगाया गया। वो आज भी उड़ीसा में या फिर झारखंड में जाकर टेम्पररी शरणार्थी बने हुए हैं, वापस आने की हिम्मत नहीं हो रही। इसलिए डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा के नेता सुरक्षित नहीं तो जनता ये समझ जाएगी कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, इसको समर्थन भी देंगे तो आगे टीएमसी के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। ये पूरा मोडस ऑपरेंडी ममता बनर्जी की वही है जो पहले के चुनावों के पहले की गई थी। पहले से ही अब ट्रेलर दिख रहा है ये ममता बनर्जी का। लेकिन सर, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है?
कल्याण बनर्जी महुआ मोइत्रा के बीच में बवाल है, अंदर और विस्फोट की खबर है, अंदर किस तरह से घिरी हुई है ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी के फ्रस्ट्रेशन का लेवल अलग अलग है। जैसे चुनाव आयोग, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दबाव, ये तीन तरफ से तो वो घिरी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जो अंतर कलह पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर है, उसके कारण ममता बनर्जी पागल हो गई है, क्योंकि उनसे संभल नहीं पा रहा। एक तरफ महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी का झगड़ा, ये दोनों का झगड़ा तो इस लेवल पर पहुंच गया कि महुआ मोइत्रा ने सुअर कुत्ता सब कह दिया कि सुअर से झगड़ा करोगे तो अपना ही गंदा करोगे, और उन्होंने कह दिया कि ये ऐसे लोग, यहां तक कि महुआ मोइत्रा इतनी बदतमीजी पर उतर गई कि कल्याण बनर्जी को उसने सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति भी कह दिया। लेकिन फिर भी कल्याण बनर्जी दूसरे लेवल पर जा रहे हैं। उनका कहना है कि ये सारा काम ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है, ममता बनर्जी ये सब देख रही हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को प्रमोट कर रही हैं जो हमारे खिलाफ है, जो पार्टी के खिलाफ बात करती है, जो ममता बनर्जी के खिलाफ बंद कमरे में साजिश करती है, और उनको प्रमोशन मिल रहा है। इसलिए अब हमें नहीं चाहिए टीएमसी, और उन्होंने चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उन्हें समझाने की कोशिश की गई, उन्हें 10 मिनट का समय मांगा गया, लेकिन 10 मिनट के बदले ज्यादा समय हो गया। अभिषेक बनर्जी दौड़े दौड़े दिल्ली के लिए आए, और दिल्ली में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी रहने देते हैं, अभी कुछ दिन के बाद ये स्थितियां जब बदलेगी तो लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पर हम परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले ममता बनर्जी ने यहां लोकसभा सांसदों को अल्टीमेटम दिया कि देखो, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, जो भी विपक्ष के मुद्दे थे, यानी कि विपक्ष जिन लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा था, उसमें लोकसभा के अंदर कांग्रेस तो आगे बढ़ गई। हमारे किसी सांसद में औकात ही नहीं दिखी कि बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन कर सके। कल्याण बनर्जी ने सीधे कह दिया कि आप अपने सांसदों से पूछो, जो कि लोकसभा के कार्रवाई के समय आते नहीं, सब जाकर घूमते फिरते रहते हैं, यहां उपस्थिति नहीं है उनकी, तो हम कोऑर्डिनेट कैसे कर पाएंगे। उसी तरीके से सुदीप बंदोपाध्याय, सुदीप को भी ये कहा गया कि आप कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, तो फिर आप अभी आराम कीजिए, अभिषेक बनर्जी को दिल्ली भेजने की तैयारी। अब ये देखिए, ममता बनर्जी के पार्टी के अंदर चल रहे विवाद में ये अभिषेक बनर्जी जिसे दिल्ली भेजा जा रहा है, इसका मतलब है कि ममता बनर्जी को भी लगने लगा कि गुटबाजी ममता और अभिषेक के बीच भी चल रही है। कुछ नेता उनके इशारे पर हंगामा करते हैं, कुछ नेता ममता बनर्जी को अपना गुरु समझते हैं, तो वो सोचते हैं कि ममता बनर्जी का हाथ हमारे सर पर है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार। इसलिए अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल से दिल्ली भेजा जा रहा है कि आप दिल्ली में लोकसभा के अंदर नेता रहो अपनी पार्टी का, यानी टीएमसी का नेता बनेंगे लोकसभा में अभिषेक बनर्जी, वही सांसदों को संभालेंगे। तो फिर सत्र के दौरान तो इन्हें यहां बिजी रहना पड़ेगा, लंबे समय तक दिल्ली की राजनीति में रहनी पड़ेगी। वही पश्चिम बंगाल की राजनीति में गुटबाजी जो चल रही है, उसको कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से बैलेंस किया जाए। लेकिन उधर सुदीप बंदोपाध्याय भी मोर्चा खोले बैठे हैं, कहे कि अगर आप कहोगे तो दिल्ली आएंगे, नहीं कहोगे तो हम पश्चिम बंगाल में रहेंगे, लेकिन आगे हम नहीं बता सकते, मेरी तबीयत खराब चल रही है। और इधर ये जो पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई में नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स के अंदर भी अलग अलग टीएमसी के गुट बने हुए हैं। स्थिति यहां तक हुई कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव चल रहा है, और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दो नेता खड़े हैं, एक तरफ संजीव बलियान और दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी। तो राजीव प्रताप रूढ़ी 2 दिन पहले कल्याण बनर्जी से मिलने के लिए गए कॉम्प्लेक्स के अंदर। वो जा रहे थे, कल्याण बनर्जी उधर खड़े थे, और वहां पर मकर द्वार के पास ही कल्याण बनर्जी से मुलाकात करके उन्होंने सपोर्ट मांगा, और कल्याण बनर्जी सीधे बोला कि नहीं नहीं, हम तुम्हें सपोर्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? हमारा तो संबंध अच्छा है, पहले से संबंध है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि संबंध तो बढ़िया है, लेकिन तुम्हें महुआ मोइत्रा का सपोर्ट है। अब महुआ का सपोर्ट है तो हम बिल्कुल नहीं देंगे, हम संजीव बलियान को वोट दे देंगे। मतलब पार्टी के अंदर हंगामा चल रहा है, और ये ऐसा हो गया है कि इनके 6 से 7 सांसद अभी जो है, क्योंकि अभी इनके 28 ही सांसद हैं लोकसभा में, 29 थे, जिसमें से एक अभी बशीरहट की सीट खाली है। तो वहां जो 28 सांसद है लोकसभा में, उसमें से 6 से 7 सांसद ऐसे हैं जो पूरी तरह से अपने नेतृत्व से खपा हैं, और
कुछ सांसद है जो महुआ और कल्याण बनर्जी के बीच बटे हुए हैं और ममता बनर्जी परेशान है, अभिषेक बनर्जी को कंट्रोल करने के लिए भेजी है। मतलब ये कुछ दिन के अंदर ये 6-7 सांसद अगर पलटी मार दें तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और इसी बीच एसआईआर की बात आपने की। जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई तो अब ममता बनर्जी करेंगी क्या? क्योंकि चुनाव आयोग सीधे तौर पर कह दिया कि आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिहार में समय बड़ा कम है, बिहार में 1 महीने में ये प्रक्रिया कैसे शुरू होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में आपने टाइमिंग पर सवाल उठाया, तो अब टाइमिंग मेरे अनुसार होगा। अभी पश्चिम बंगाल में तो 2026 में चुनाव है, तो हम अभी से ही वेरिफिकेशन शुरू कर देते हैं। सफिशिएंट टाइम होगा, एनफ टाइम होगा हमारे पास। हम एक एक बूथ की पूरी रिपोर्ट सारी पार्टियों को सौंपेंगे। लेकिन घबराहट इस बात की है कि जब बिहार में 65 लाख से ज्यादा वोट कर सकते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में जहां करोड़ में वोटर ऐसे हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे शुभेंदु हैं। अधिकारी दावा भी कर रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा वोट। बिल्कुल, और इसलिए शुभेंदु अधिकारी को टारगेट भी किया जा रहा है और इनको पता भी होगा क्योंकि लंबे समय तक टीएमसी में रहे हैं, तो उस फर्जी वोटर की जानकारी इनके पास ज्यादा होगी और ये सब जगह पर डिस्ट्रिक्ट वाइज कंप्लेन करेंगे। इसलिए घबराहट ये है कि 1.5 से 2 करोड़ वोट तो वहां कटना ही है, क्योंकि बिहार और पश्चिम बंगाल के वोटर की संख्या में भी अंतर, डिस्ट्रिक्ट जो मुस्लिम डोमिनेटेड है उसमें भी अंतर। मतलब ममता बनर्जी के ऊपर 3 अटैक एक साथ हो रहा है, जिससे उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। वाकई में एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट से भी लगातार फटकार लग रही है, पार्टी के अंदर भी गुटबाजी है, तो वहीं चुनाव आयोग का भी एसआईआर को लेकर ऐसा हंटर चल रहा है कि 3 अलग अलग मोर्चों पर ममता बनर्जी बुरी तरह से फंस गई है। और यही बौखलाहट है कि इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ जाती है कि टीएमसी के कार्यकर्ता, जिसे बीजेपी गुंडा कहकर बुलाती है, वो किस तरह से बीजेपी के नेताओं के ऊपर हमला करते हैं। आज शुभेंदु अधिकारी को टारगेट किया गया और हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना बढ़ जाए कि आने वाले दिनों में कुछ और नेताओं को टारगेट किया जाए। ये फ्रस्ट्रेशन बताता है कि ममता बनर्जी किस तरह से बैकफुट पर है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।